लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे रिव्यूज देखने हैं तो। मिस मार्वल के एपिसोड 2 में प्यार, एक्शन, सस्पेंस, रिवील और किंग ऑफ रोमांस सब कुछ है। पर कमाला की तरह डे ड्रीम करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर डे ड्रीम करोगे तो स्पॉइलर मिलेगा, क्योंकि इसमें स्पॉइलर ही स्पॉइलर है। तो स्पॉइलर घंटी तो बजाना ही पड़ेगा। आज ये है मिस मार्वल का एपिसोड 2 रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। हैप और कॉन्फिडेंट कमाला एंटर करती है स्कूल में एज अब वो एक सुपर हीरो है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है उसके एवेंजर्स कॉन काम के बाद, खासकर क्योंकि जोई जिमर ने एक ब्लॉग बना लिया है अपने आप को फेमस करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे फ्लैश थॉम्पसन ने खुद को स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड बता के बुक लिख ली थी। Yeah, because we're actually friends with Spider-Man. जोई ने कमाला के सुपर हीरो वर्जन को एक नया नाम दिया है, Nightlight. ये क्लेवर थ्रोबैक है पेरिस में स्पाइडरमैन के नाइट मंकी कांड पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से। Night Monkey. Night Monkey? और कमाला अपने क्रश से मिलती है। ऑफ कोर्स उससे पहले वो अपने सेकंड फेवरेट सुपर हीरो की बात करती है जो आजकल हर सीरीज में मेंशन हो रहा है। What makes you think you have Ant-Man powers? Because we're both charming and we look a lot younger than we are. फिर शज़ाम मूवी के प्रैक्टिस मोन्टाजेस की तरह कमाला अपने नए पावर्स की प्रैक्टिस करती है। ब्रूनो एक क्रूशियल सीन में अपने इस बॉडी ट्रैकर से टेस्टिफाई करता है कि कमाला के अंदर पावर्स थे ऑलरेडी और संगन ने इन पावर्स को सिर्फ जगा दिया था, जो उसकी कॉमिक बुक कहानी से क्लेवरली मिलाया गया है, जहाँ टेरिजन मिस से उसके इनह्यूमन पावर्स उजागर होते हैं। तो ये पॉसिबल है कि अब कमाला को एज अ इनह्यूमन ही दिखाया जाए एमसीयू में, खासकर अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ब्लैक बोल्ट दिख चुका है। कमाला के थ्रू इनह्यूमंस की एंट्री होगी एमसीयू में, या ये भी हो सकता है कि कमाला को एज ए म्यूटेंट दिखाया जाए। तो इसी तरह शायद एमसीयू में म्यूटेंट्स का आगमन हो, जहां कोई पुराना आर्टिफैक्ट उनके अंदर के छुपे म्यूटेंट एबिलिटीज को उजागर कर दे। पर कमाला को लगता है कि वो किसी फेमस एवेंजर की रिश्तेदार है। Dude, am I related to Thor? Oh, no, I didn't say any of that. ये कंगन जो भी है उसके एंसेस्टर को ही बिलोंग करता है। एज ब्रूनो को इसमें कुछ लिखा मिलता है जो कमाला कहती है शायद अरबिक या उर्दू में लिखा हुआ हो। ये भी हो सकता है कि ये क्री भाषा में लिखा हुआ है। इनह्यूमंस कॉमिक में क्री द्वारा बनाए एक्सपेरिमेंट्स थे ताकि इनको स्क्रल्स के अगेंस्ट जंग में इस्तेमाल किया जा सके। जहाँ कॉमिक्स में स्क्रल्स विलन्स हैं, एमसीयू में अब तक ऐसा नहीं है। हो सकता है सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के बाद चीजें बदल जाए। ये सीन शायद इस सीरीज की बेस्ट किरदार पर एक लुक है, ना क्या एक्ट्रेस यास्मीन फ्लेचर का किरदार की बात कर रहा हूँ मैं, एक फेमिनिस्ट जो अपने राइट्स के लिए लड़ रही है विदाउट सुपर पावर्स। कमाला की इंस्पिरेशन है वो एक अजीब सा मिश्रण है जहाँ वो मॉडर्निटी इक्वल राइट के लिए लड़ रही है पर थोड़ा ट्रेडिशन भी फॉलो कर रही है ताकि एक्सेप्टेंस मिले उसे। उसका इलेक्शन लड़ना एक तरह से चेंज की तरफ सिग्नल है जो वो अपनी कम्युनिटी में लाने की कोशिश कर रही है। फिर जोई की मिलियन फॉलोअर्स की पार्टी में ये ऑरेंज जूस वाला सीन कॉमिक से दिया गया है। कामरान डैनियल क्रेग की तरह स्टीमी स्विमिंग पूल से निकलता है, पीछे ब्लू कलर के मिस्ट टाइप कलर टीज है कामरान के फीचर का, जहां वो ब्लू मिस्टी कलर अपने शरीर से एमिट करता है एज अ इनह्यूमन कॉमिक। हो सकता है अभी भी उसके पास ये पावर्स हो। कामरान और कमाला एक दूसरे के टेस्ट को मैच करते हैं, चाहे गाने हो जैसे कि स्वेट शॉप बॉयज जो एक हिप हॉप ग्रुप है जिसका पार्ट है रैपर्स हिमांशु कुमार सूरी, एक्टर रैपर रिजवान अहमद और वोकलिस्ट प्रोड्यूसर टॉम कैल्वर्ट और रेडिनो, और उनके फिल्मों का टेस्ट भी मिलता है जहां दोनों फैंस है किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान के। जी हाँ, एसआरके का मेंशन हुआ है यहाँ पर। कमाला को रोमांस से ज्यादा एक्शन पसंद है, इसीलिए उसकी फेवरेट एसआरके मूवी है बाजीगर। I mean, it's not surprising you like Bhaskar. It's only SRK's best work. Yeah. पर मेरे ख्याल से एसआरके की बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। हर टीम में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा जलता हुआ ब्रूनो भी अपना सजेशन देता है। I like Bazigar. I watched it a few years back. It was very pleasing. कामरान बड़ी कन्वीनियंटली ब्रूनो का नाम भूल जाता है। Miguel, Paul, Nakia, Ryan. फिर एक अच्छे फिल्म मेकिंग के नमूने में दो सीन्स दिखते हैं। पहला पीछे एक लव साइन दिखता है और फिर एक गाना जो पहले प्यार को सेलिब्रेट कर रहा है। गाना था बी माई बेबी बाय द रोनेट्स। कमाला के पावर्स अब नाक तक आ जा रहे हैं। ब्रूनो को मिल जाता है कैलटेक में एडमिशन। कैलटेक यानी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ कॉमिक्स में ब्रूस बैनर, रीड रिचर्ड्स, बिल फॉस्टर ने पढ़ाई की है। और ब्रूनो जैसे जीनियस को उस इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप मिलना बनता था, पर ब्रूनो को होता है डाउट क्योंकि ये इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में है और कमाला यहाँ। तब मिस्टर विल्सन द काउंसलर, जो काउंसलर कम कॉमेडियन ज्यादा है, एक स्टार वॉर्स रेफरेंस देता है। You want to be a Jedi? और एक मेरिल स्ट्रीप रेफरेंस भी, जो उनकी मूवी डेविल वेयर्स प्राडा पर एक नॉड है, जहां एन हैथवे कई बार रिलक्टेंटली
मेरिल स्ट्रीप के वहां इंटरव्यू के लिए जाती है और ऑलमोस्ट अपने रिलेटिव्स की वजह से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देती है। कमाला कामरान के साथ डेट पे जाती है और बैकग्राउंड इंडियन पॉप स्टार रिटविट्स का गाना सेज चल रहा है जो इम्पेंडिंग प्यार की तरफ इशारा है। कुछ और एसआर के रेफरेंसेस होती है उनकी डेट पर। There's no such thing as a bad Shah Rukh Khan movie. आप लोगों ने इंग्लिश बाबू देसी मीम नहीं देखी क्या? और फिर मार्वल बॉलीवुड हीरो किंगो की बात होती है। जी हाँ, जो है इटर्नल से कुमाइल नंजानी का किरदार जो कई जनरेशन से दादा बाप बेटा बन के बॉलीवुड में काम कर रहा है। ये किरदार एक कटाक्ष भी है बॉलीवुड के प्रिविलेंट नेपोटिज्म पर, जहाँ हीरो का बेटा हीरो बनता है और ये शायद पहला इटर्नल नॉट है किसी भी एमसीयू फिल्म में। खैर, आमिर अपने फियांसे के साथ वहां पहुंच जाता है और कमाला कामरान को अपना कजिन कह के इंट्रोड्यूस करवाती है और आमिर उसको सही नाम से पुकारता है जो आखिर में जाके सही होता है जब उसका असली इंटेंशन रिवील होता है। वैसे बीच में जिस शो की बात कामरान करता है आमिर को एक्सप्लेन करने के लिए कि उसका ब्रिटिश एक्सेंट क्यों है, वो है द ग्रेट ब्रिटिश बेक ऑफ, जहाँ कॉमन लोग अपने बेकिंग स्किल्स पर कम्पीट करते हैं। बाय द वे, साहिर शेख का परफॉर्मेंस इस सीन में कमाल का है। एक फैमिली गेट टुगेदर में आमिर के गॉथिक फेस की बात होती है और फिर उस दर्दनाक इतिहास की बात होती है जिसे हम पार्टीशन कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिवीजन को की वो दर्दनाक कहानी जहां कत्लेआम होता है एक दूसरे के बीच। इस पार्टीशन कहानी से ये भी पता चलता है कि मुनीरा की फैमिली में जो औरतें थी उनके पास कुछ तो पावर्स थी जो उनको कमाला की परनानी आयशा से मिली। पार्टीशन के वक्त आयशा और उसकी बेटी सना बिछड़ गए थे, पर सना यानी मुनीरा की माँ वापस पहुंच गई थी अपने पिता के पास और पूछने पर उसने ये कहा, Sana always said that she followed a trail of stars. Right back to her father. यानी आयशा उस वक्त की इनह्यूमन या म्यूटेंट थी जिसने सना को तो पहुंचा दिया पर खुद चली गई थी। वो बाकी सबसे अलग थी, शायद इसीलिए मुनीरा की फैमिली उसे अपनी फैमिली नाम पर एक धब्बा मानते हैं। म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस को अलग मानने से ही उनके और ह्यूमंस के बीच की डिफरेंसेस को ला पाएगी एमसीयू, तभी उनकी कहानियों में मजा आएगा। प्लस मुझे अच्छा लगा कि ये शो हमारी हिस्ट्री पर इतना वेल रिसर्च है, जहाँ पार्टीशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक अच्छी तरह मार्वल लॉर में एसिमुलेट किया गया है। कमाला को आती है विजन्स, एक पोर्टल खुलता है, उसकी आंखें हो जाती है पर्पल जैसे पहली बार कंगन पहनने पर हुआ था और वो देखती है पाकिस्तानी एक्ट्रेस निम्रा बूचा के इस किरदार जिसका नाम IMDb में नजमा लिखा हुआ है। ये किरदार बाद में जाके कमरान की मां निकलती है। इंटरेस्टिंगली फिर से इस विजन में मिस्ट की भरमार है जो टेरिजन मिस्ट पर एक और नॉट है, एक क्लेवर बॉन जोवी नॉट है जो फेमस अमेरिकन बैंड है इस सीन में। Don't question my love for the captain kid. If it wasn't for slippery when wet, your father and I may never have met. फिर आता है ईद का दिन जहां मस्जिद में एक बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है और ये भी मालूम पड़ता है कि कमाला और उसके दोस्तों ने लोगों का सेग्रीगेशन कैसे किया है। हैप वालों को कहा गया है मॉथ ब्रोस। वैसे इस सीन में इस सीरीज के डायरेक्टर डुओ में से एक बिलाल फल्ला ने भी कैमियो किया है। फिर अल्ट्रा रिलीजियस वालों को कहा जाता है पायस बॉयज। फिर एक ग्रुप को कहा जाता है संडे स्कूल टीचर्स जो शायद रविवार को क्लासेस देते हैं मस्जिद में। एक ग्रुप का नाम है इंस्टा क्लिक जिन्हें सिर्फ फोटोज खींचने हैं। वो गधा बच्चा जो बिल्डिंग से गिर जाता है वो भी इन्हीं का पार्ट होगा। द कन्वर्ट्स फॉरेनर्स कहा जाता है जिन्होंने इस्लाम को एडॉप्ट किया है। अब इन लोगों के नाम ये क्यों है मुझे नहीं पता। और फाइनली मिलते हैं हम इन लोगों से, Illuminatis. I'll talk to them. एमसीयू की इल्यूमिनाटी पर नॉट तो है ये, पर ये एक्चुअली में उस सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी पर भी नॉट है जो सबकी खबर रखती है, जिसके पास बहुत सारे पावर्स हैं, हर चीज की जानकारी होती है उनके पास। और ये आंख वाला सिंबल भी उसी इल्यूमिनाटी के सिंबल से लिया हुआ है। ये आंटिया गॉसिप आंटिया है जो सबकी खबर रखती है, इसलिए इन्हें ये नाम दिया गया है। नाकिया बड़ी क्लेवरली यूसुफ को उसको वोट देने के लिए मजबूर करती है। मोहन कपूर का एक्सप्रेशन इस सीन में कमाल का है। डैमेज कंट्रोल ऑफिसर क्लियरी जोई इंटरोगेट करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नेट को किया था स्पाइडरमैन नो वे होम में, उसकी साइड लेके या तारीफ करके। I knew way before MJ did. I was Spider-Man's guy in the chair. Oh, I know about those. Dude, half my guys are guys in the chair. Well, exactly. You're not the Zoe Zimmer. The only one I know. What? You have got to be kidding me. I'm a big fan. इस इंटरोगेशन से ये मालूम पड़ता है कि वो हीरो जिसने जोई को बचाया था वो साउथ एशियन कम्युनिटी की है। अब उस गधे बच्चे को बचाने के लिए कमाला को मिल जाता है उसके हीरोइक मूवमेंट दिखाने का मौका। वो गधा बच्चा जिसे आइसक्रीम पिज्जा पसंद है, Did someone say ice cream pizza? उसे कमाला बचाती है। ब्लैक विडो स्टाइल सुपर हीरो लैंडिंग भी करती है। Such a poser. फिर इंटरनेट में ये सुपर हीरो सेफ आग की तरह फैलता है। एक बंदी सही सवाल पूछती है। पिज्जा आइसक्रीम पर भी कुछ टिप्पणियां आती है। एक यूजर का नाम शायद विंक है फ्रॉगमैन पर जो शी हल्क सीरीज में दिखने वाला है।
पर काम खत्म करने के पहले ही फिर से पोर्टल खुलता है और नजमा का विजन आ जाता है। बच्चा गिरता है पर कमाला किसी तरह उसके लैंडिंग को इतना हार्ड होने नहीं देती और सिर्फ उसका एंकल ही टूटता है। DOTC कमाला को पकड़ने आती है, कमाला को अटैक करती है स्टार्क ड्रोन्स के साथ। यहाँ इस एपिसोड के अनगिनत स्पाइडरमैन नॉट में से एक और नॉट है ये, जहाँ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखे थे ये स्टार्क ड्रोन्स। ये वाले ड्रोन्स थोड़े अपडेटेड वर्जन है जो DOD के पास है। DOTC वाले एक और बंदूक यूज करते हैं जिसकी झलक शी हल्क ट्रेलर में भी दिख चुकी है, जो द इनक्रेडिबल हल्क में दिखा था। स्टार्क इंडस्ट्री क्रिएटेड बंदूक का अपग्रेडेड वर्जन है ये। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल शी हल्क सीरीज में भी दिखेगा। कामरान उसे बचा लेता है पर पीछे बैठी है कमाला के विजन में आने वाली औरत, कामरान की माँ नजमा। कॉमिक्स में कामरान ने ऐसे ही कमाला को धोखा दिया था। कॉमिक्स में कामरान एक इनह्यूमन था जिसने पहले कमाला के साथ फ्लर्ट किया और फिर उसे किडनैप करके लीनियज नाम के इनह्यूमन के पास ले गया था। नजमा का उस कंगन से क्या कनेक्शन है? यही नजमा कमाला की खोई हुई पर नानी आयशा तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। एंड क्रेडिट्स में जो गाना बजता है वो है पीछे हट बाय हसन रहीम, जस्टिन बीबीस और तलाल कुरैश। ये है मिस मार्वल एपिसोड 2 रिव्यू ब्रेकडाउन, जहां शाहरुख खान से लेके किंगो तक सबकी बात होती है और स्पाइडरमैन के बहुत सारे नॉट्स हैं। कुछ रीसेंट वीडियोस आखिर में डाल दिए हैं और मिस मार्वल से लिंक्ड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे रिव्यूज ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। और जस्ट नर्डी के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटर्न रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं pronithdairy.blogspot.com में।